उन्होंने उसे इतना उकसाया कि वो घर तक पहुंच गई। घर होके भी बाहर बातें कर रहे हैं। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। मत सोचो रेहान, मत सोचो। इट्स ओके, सब ठीक है। मत सोचो। मुझे लगता है तुम बिजी हो, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, आओ सुना, आओ। वैसे भी मैं ये लेसन रिपीट कर रही थी और ये कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। मैंने तुम्हारे भाई के लिए बनाई थी। आओ ना, हम पीते हैं। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये मुझे दो। ये लो। थैंक यू। तुम ठीक तो हो? बहुत परेशान लग रही हो। एक्चुअली कुछ नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आई थी। क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। जब तुम्हारे भाई जवान थे। तुम्हारा मतलब अब वो बूढ़े हो गए हैं? नहीं, मतलब जवानी की शुरुआत में, जब वो मुझसे नहीं मिले थे, तब वो कैसे थे? मेरा भाई हमेशा से जिंदगी से भरा हुआ था। उन्हें चीजों को पूरी तरह जीना अच्छा लगता था। इस वजह से डैड के साथ लड़ाई भी होती थी। मतलब ऐसा इंसान जो उत्साह से भरा है, उसके आसपास तो काफी लड़कियां होती होंगी ना? अब मैं समझ गई। देखो, अतीत अतीत ही होता है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम कह सकते हैं कि मेरे भाई की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। ये सच है कि जिंदगी के हर पहलू में लड़कियां उनके आसपास ही रहती थी। मुझे आज लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आई थी चीजें ग्राइंडर्स के बारे में। अगर आपके पास समय हो तो मुझे कुछ सवाल करने हैं, अगर आप हेल्प कर सकते हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम कैबिन में जाओ, मैं वहीं पर आता हूँ। वैसे सर, आपने जो सोर्सेस मुझे बताए थे वो इंटरनेट पर मैंने सर्च किए। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैंने सोचा आपसे यहीं पूछ लूँ, अगर आप हेल्प करेंगे तो।
ये सच है कि भाई के चारों तरफ इतनी लड़कियां थीं, पर उनकी नजर तो सिर्फ एक ही लड़की पर थी, और वो कोई और नहीं तुम हो डियर। तुम मेरे भाई का इकलौता प्यार हो, जो भी भाई को देखेगा यही कहेगा। भाई तुम्हें जैसे देखते हैं कोई और नहीं देख सकता। मेरा यकीन मानो रेहान, भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्या तुम्हें भाई से जलन हो रही है? ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस वो थोड़ा सोच रही थी और कुछ नहीं। ये सच है कि भाई के चारों तरफ इतनी लड़कियां थीं, पर उनकी नजर तो सिर्फ एक ही लड़की पर थी, और वो कोई और नहीं तुम हो डियर। तुम मेरे भाई का इकलौता प्यार हो, जो भी भाई को देखेगा यही कहेगा। रेहान, बानू पर ध्यान देना छोड़ दो और तुम्हारे प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम मेरे साथ चल रही हो। नहीं, मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना है। देखिए, मैं बाकी लोगों से पीछे रह जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब कुछ और मत बोलना, चलो। लेकिन ये तो बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ और कपड़े पहनना मत भूलना, ठीक है? बताइए ना, हम यहाँ क्यों आए हैं? आपने तो कहा था कि प्रोजेक्ट के बारे में है। अब पूरे शहर की आवाज सुनो। जिससे तुम्हें आर्किटेक्चर के बारे में काफी कुछ समझ आएगा। शिप कह रही है कि मैं बंदरगाह से दूर जा रही हूँ। सीगल्स भी जहाज के पास है और पैसेंजर उनके लिए बेगल के टुकड़े फेंकेंगे, और लोग कई बार अपने पल और कई अपनी सारी यादें इस फुटपाथ पर छोड़कर चले जाते हैं और शायद कभी वापस भी ना आए। क्या तुम सुन पा रही हो? तुम्हें शहर की आवाज सुननी चाहिए। तुम्हें शहर की आत्मा को अपने अंदर महसूस करना होगा।